राजस्थान के जालौर में बच्चे की मौत के बाद जारी है बवाल। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। कहा मौत बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। मुआवजा दिया गया लेकिन एक कड़ा संदेश देना चाहिए। ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। सचिन पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी बोला गहलोत पर हमला। कहा हमारी सरकार में ही ये सब हुआ है, इसका दुख है। हमारे वोटों से बनी हुई सरकार है, दलितों के वोटों से बनी हुई सरकार है। अगर इस तरह से दलित वर्ग के साथ में ऐसा होता रहा तो अभी तो एक दो विधायकों ने इस्तीफे दिए। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम इस्तीफे दे भी देंगे, इस्तीफे ले भी लेंगे। राजस्थान के जालोर के बाद अलवर में बवाल। सब्जी वाले को चोर समझ भीड़ ने पीटा, अस्पताल में हुई मौत। अलवर में सब्जी विक्रेता चिरंजी की मौत के बाद बढ़ा विवाद। विरोध में मंगलवार को गोविंदगढ़ कस्बा बंद किया गया। आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज। ट्रैक्टर चोरी कर भाग रहा चोरों का पीछा कर रहे थे आरोपी। शख्स को खेत की तरफ आता देख चोर समझकर पीटा। कर्नाटक के शिवमोगा में गुरुवार तक रहेगा कर्फ्यू। गृहमंत्री ने की बैठक। सीएम बोम्मई ने कहा सख्ती से जांच हो। शिवमोगा मामले में एडीजी आलोक कुमार ने दिया बयान। कहा हमने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुराने रिकॉर्ड भी किए जा रहे हैं चेक। कर्नाटक के शिवमोगा में फिर से हमला। भद्रावती में बजरंग दल के कार्यकर्ता सुनील पर हमला। सुनील की नाक की हड्डी टूटी। मुबारक नाम के युवक पर गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला। शोपिया में सीआरपीएफ की गाड़ी पर फेंका गया ग्रेनेड। हमले में कोई जनहानि नहीं हुई। पहलगाम के चंदनवाड़ी में खाई में गिरी आईटीबीपी की बस। हादसे में 7 जवान शहीद, 9 की हालत गंभीर। घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। और भारत ने घायल आईटीबीपी के जवानों से की बात। अनंतनाग के जीएमसी में 24 जवान है भर्ती। 7 घायलों को श्रीनगर के बेस अस्पताल में शिफ्ट किया गया। चंदनवाड़ी हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा हमने अपने बहादुर आईटीबीपी कर्मियों को खो दिया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, हर संभव मदद का भरोसा। शहीद सरफराज अहमद के घर पहुंचकर परिजनों से मिले एडीजी जम्मू मुकेश सिंह। श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान आतंकी हमले में हुए थे घायल, इलाज के दौरान निधन। उधर शोपिया में टारगेट किलिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। बडगाम में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। शोपिया की घटना के विरोध में सड़क जाम। शेखपुरा रोड जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध। श्रीनगर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों ने निकाला मशाल जुलूस। सुरक्षा पर उठाए सवाल। टारगेट किलिंग पर आक्रोश जताया। शोपिया में एक्शन में एलजी मनोज सिन्हा। घायल पीतांबरनाथ पंडित से अस्पताल में मुलाकात। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा शोपिया में नागरिकों पर घृणित आतंकी हमले शब्दों से परे। बर्बर कृत्य के लिए जिम्मेदार आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं घाटी में हो रहे बवाल के बीच कमिश्नर का बयान। कहा पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा। 30 साल बीमारी एकाएक खत्म नहीं होगी। पुलिस फौज जान की कुर्बानी लगाकर खत्म करने में जुटी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी शोपिया की घटना को बताया निंदनीय। ट्वीट कर ठोस कदम उठाने की मांग। लिखा कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बंद होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की टारगेट किलिंग की निंदा। कहा कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही भारत सरकार। सुरक्षा की फिर होनी चाहिए समीक्षा। अमृतसर में एसआई की कार को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम। कार के नीचे आईईडी लगते ही 2 लोग सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने तेज की आरोपियों की तलाश। फीफा के सस्पेंड करने पर एक्शन में केंद्र सरकार। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
फीफा मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दिया बयान, कहा मैं फुटबॉल का फैन हूं, मुझे लगता है ये सारे मुद्दे जल्द खत्म हो जाएं। जम्मू कश्मीर में हलचल, गुलाम नबी आजाद ने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र सरकार की जनता से अपील, कहा सभी लोग आज सुबह 11 बजे राष्ट्रगान गाएं। महाराष्ट्र सरकार का आदेश, आज सुबह 11 बजे से 11:01 तक सभी राष्ट्रगान गाएं। महाराष्ट्र में सरकारी कार्यालयों में फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने की घोषणा से बढ़ा घमासान। विपक्ष का आरोप, बीजेपी कर रही वंदे मातरम का राजनीतिकरण। महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की बड़ी घोषणा, राज्य भर के सरकारी कर्मचारी वंदे मातरम के साथ अपनी बातचीत शुरू करें। वंदे मातरम की घोषणा को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कसा तंज, कहा भाजपा सरकार के जो छोटे नेता से शुरू होता है बड़े नेता तक पहुंच जाता है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर कसा तंज, कहा यह गठबंधन जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है। सियाचिन में शहीद हुए शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर लाने में परेशानी, खराब मौसम की वजह से हो रही पार्थिव शरीर लाने में दिक्कतें। गाजियाबाद में एक और श्रीकांत त्यागी आया सामने। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में एक शख्स ने दिखाई गुंडाई, लोगों पर किया जानलेवा हमला। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक, सुबह 11 बजे पीएम मोदी के आवास पर बैठक, शाम 5 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को माना गंभीर, अगली सुनवाई 17 अगस्त को। मुफ्त की घोषणाएं के पक्ष में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी, कहा सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लागू की जाने वाली है योजना। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल, ठेले पर मरीज को रखकर ले जाया जा रहा अस्पताल, वीडियो वायरल। बिहार के डिप्टी सीएम का पद और मंत्रालय संभालते ही तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमलावर, कहा हम लोग जुमला पार्टी नहीं, वादे पूरे करने वाले हैं, अब मुद्दों और रोजगार की बात होगी। सब लोग मिल करके इस सरकार को बखूबी ढंग से चलाने का काम करेंगे। हम लोग इतना कह दें कि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, हम लोग वादे को पूरा करने वाले लोग हैं। उधर बिहार में मंत्रालयों के बंटवारे होते ही बीजेपी का नीतीश सरकार पर तंज, कहा अगला सीएम तेजस्वी यादव, सभी 4 महत्वपूर्ण विभाग उनके पास मुहर के रूप में बैठेंगे नीतीश कुमार। असली मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। मुख्यमंत्री क्या होता है? नगर, गांव, सड़क, स्वास्थ्य, ये चारों तो तेजस्वी यादव के पास हैं। तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो एक मोहर के रूप में जरूर बैठेंगे। उधर आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे सीएम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर के लिए फंड जारी, 107 करोड़ रुपए की पहली किश्त रिलीज। अयोध्या की 3 सड़कों की सूरत बदलेगी, 9 अरब का खर्चा, डीएम करेंगे मॉनिटरिंग। अंबेडकर नगर में यमुना नदी के कमहरिया घाट पर सेतु तैयार, 18 अगस्त को सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। 8 साल पहले शुरू किया गया था कमहरिया घाट पर पक्के पुल का निर्माण। बहुप्रतीक्षित पुल के उद्घाटन के लिए कमहरिया घाट पर रंगरोगन जारी, पुल की रेलिंग से लेकर सड़कों पर साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी। उधर फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम के फैसले का विरोध अब शुरू हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य सुलेमान ने इसे स्टंट बताया, कहा फैसला भारत के संविधान व्यवस्थाओं के खिलाफ है। गाजीपुर के सीजेएम कोर्ट में पेश हुए बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव। 1993 में आचार संहिता उल्लंघन केस में पेशी। पप्पू यादव ने नीतीश पर बोला हमला, कहा राजनीति का चरित्र वैश्या के चरित्र से भी ज्यादा गंदा। हापुड़ हत्याकांड के एक आरोपी ने नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में किया सरेंडर। 1 लाख का इनामी बदमाश सुनील हापुड़ में पेशी पर आए, कैदी को उतारा था मौत के घाट।
हापुड़ कोर्ट में पेशी पर आए कैदी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हाथ में हथियार लेकर भागता दिखा कातिल। फुटेज की मदद से अन्य 2 हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के एटा में देशभक्ति के रंग में सरोवर नजर आई। एटा पुलिस जिले भर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। यूपी के अंबेडकर नगर में भी आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह। पुलिस लाइन में बच्चों ने की हाफ मैराथन। यूपी के अलीगढ़ में फायरिंग के बाद महक मुकदमे में नामजद छात्रों के साथ दर्जनों छात्रों ने किया प्रदर्शन। फर्जी तरीके से मुकदमा लिखाने का आरोप। यूपी के अयोध्या में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से हादसे में एक मजदूर की मौत। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने 500 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। करीब 1026 करोड़ बताई जा रही ड्रग्स की कीमत। बिहार के भोजपुर से कुख्यात अपराधी अतुल पांडे गिरफ्तार। हत्या के 4 मामलों में तलाश। अतुल पांडे के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए बाहुबली ब्रजेश सिंह ऊसरी चट्टी कांड में है आरोपी। तारीख 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के करोल बाग में सिक्योरिटी गार्ड ने नशे की हालत में लड़कियों के साथ की छेड़खानी। सीसीटीवी में कैद वारदात। बदायूं में गैंगस्टर पर कुर्की की कार्रवाई। 8 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की। उधर यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने फोन चुराने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 7 फोन अवैध असलहे बरामद। फोन चुराकर हो जाते थे फरार। यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। हापुड़ कोर्ट की घटना के बाद अलर्ट पर प्रशासन। कोर्ट परिसर में आने जाने वालों की तलाशी। यूपी के अंबेडकर नगर में चोर गैंग का खुलासा। 6 चोर गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक और 2 बाइक के खुले इंजन बरामद। उधर रायबरेली में एटीएम से चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। एटीएम मशीन के मदरबोर्ड में छेड़छाड़ कर निकाले थे 10 लाख रुपए। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। एक फरार है। उधर संभल में तिरंगा और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर भड़की साध्वी गीता प्रधान। कहा कांग्रेस ने दलितों को लूटा। बीजेपी में सुरक्षित SC/ST आयोग के सदस्य हैं गीता प्रधान। यूपी के एडा में हादसा। पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार चोर 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एक युवक की हालत गंभीर। आगरा हायर सेंटर रेफर। लखीमपुर खीरी में महिला पुलिस कर्मियों की मैराथन दौड़ का आयोजन। अमृत महोत्सव पर 75 महिला कर्मियों ने लगाई दौड़। यूपी के बुलंदशहर में 75 घंटे तक तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड। निकुंज तोमर की टीम और डीएम और एसपी ने दिया पुरस्कार। इससे पहले 71 घंटे तक तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड लिम्का बुक में था दर्ज। एमपी में बाढ़ के हालात को लेकर सीएम शिवराज ने की बैठक। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में शिफ्ट करने को कहा। रायसेन और राजगढ़ में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आसमान से बरस रही आफत। मणिखेड़ा डैम के कैचमेंट एरिया में बढ़ा पानी। पानी बढ़ने से खोले गए मणिखेड़ा डैम के 8 गेट। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश के बाद शिवना नदी में उफान। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में उफान पर नर्मदा नदी डेंजर अलार्म लेवल से 1 फीट ऊपर बह रही। डैम से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण अब परेशानियां बढ़ रही हैं। नर्मदापुरम में खतरे के निशान पर बह रही नर्मदा नदी नालों के उफान के चलते कई गांवों से अब तक संपर्क टूटा। आसपास के इलाके अब खाली करा दिए गए हैं। उधर यूपी के अंबेडकर नगर में भी बाढ़ का खतरा। घाघरा नदी के किनारे लगातार कटान जारी। लोगों में दहशत का माहौल। गुजरात के अरावली में गांव में घुसा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। प्रशासन और हाईवे अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप। उधर अरावली में उफान पर मेशवो नदी। दूसरी तरफ फंसे 14 लोग। बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के विदिशा में बाढ़ का कहर। जिले में अलग अलग स्थानों से 200 लोगों का रेस्क्यू।
तो आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश। लाहौल स्पीति में भारी बारिश के चलते चंद्रभागा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे जाने पर अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सोलंग नाला में बाढ़, पानी के तेज बहाव में 2 लोग बहे, लापता लोगों की तलाश जारी। गाजा में नवीनतम भड़कने के दौरान एक कब्रिस्तान में विस्फोट में 5 फिलिस्तीन बच्चों की मौत। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ की वजह से कम 8 लोगों की मौत की खबर। उधर स्पेन में 10,000 हेक्टेयर में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वेनेजुएला में शिक्षकों ने देश भर में निकाला हजारों की संख्या में मार्च, वार्षिक अवकाश बोनस को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान ने फिर की भारत की तारीफ, भारत की विदेश नीति के बाद तेल नीति आई रास। पीटीआई नेता हम्माज अजहर ने की तारीफ, कहा रूस से सस्ता तेल मंगाकर रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहा है भारत।